गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा सेकेंड चैप्टर जो है रिविजन का वो है मोर ऑन एमएस वर्ड 2013। ऑलराइट, ये चैप्टर बेसिकली डील्स करता है कुछ एडवांस चीज़ों से जो एमएस वर्ड में अवेलेबल है। एंड आई एम टेकिंग दिस एज अ पॉइंट कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कुछ बेसिक चीज़ों की नॉलेज है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्या सारे फीचर्स होते हैं, क्या एडिशनल फीचर्स हैं और क्या एडिशनल चीज़ें हैं, वो हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर के जो कंटेंट्स हैं एक बार देख लेते हैं क्या कुछ पढ़ने वाले हैं लोग इस चैप्टर में। विल बी स्टडिंग अबाउट पेज लेआउट, विल बी स्टडिंग अबाउट द ओरिएंटेशन, विल बी स्टडिंग अबाउट द कॉलम्स, ब्रेक्स, विल फर्दर रीड अबाउट हाइफिनेशन। हाइफिनेशन क्या होता है, so go through it. Then we'll go through the indent and spacing and position. All right. Text wrapping, and what else we have in this chapter? That's it. Okay. So basically ये जो चैप्टर है ये आपको पेज सेटअप से रिलेटेड पूरा चैप्टर है, जिसमें आपको पूरे चैप्टर में बताया गया है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो भी कंटेंट आपने टाइप किया है उसको सेटअप कैसे कर सकते हैं, कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, क्या सारे फीचर्स आप यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पेज लेआउट से। पेज लेआउट क्या होता है? पेज लेआउट टैब डिस्क्राइब हाउ ईच पेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट विल अपीयर व्हेन इट इज प्रिंटेड। जब हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करेंगे तो हमारा पेज प्रिंट आउट के टाइम कैसा आएगा ये बताता है क्या हमारा पेज लेआउट। ठीक है, बहुत आसान सा है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, इसको जल्दी जल्दी से समझते जाएंगे। नेक्स्ट है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? द सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स अस द मार्जिन साइजेस फॉर द एंटायर डॉक्यूमेंट। हमारे पूरे डॉक्यूमेंट के जो मार्जिन हैं वो क्या हैं या वो क्या होंगे, वो कौन डिसाइड करता है, वो कहाँ से लोग सेट कर सकते हैं? मार्जिन से। ठीक है, कुछ कस्टम मार्जिन होती हैं या मार्जिन के सेटअप जो होते हैं, आई विल शो यू कि कहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फॉर्मेट है। ठीक है, ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसी पे ही हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं, क्या सोर्सेज अवेलेबल होते हैं, कैसे पेज सेटअप करते हैं। सारी की सारी चीज़ें हम लोग जो करते हैं वो होता है पेज लेआउट से। अब पेज लेआउट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्जिन स्पेसिफाई कैसे करना है, ओरिएंटेशन, ठीक है, हाइफिनेशन, वाटरमार्क्स और इंडेंट, स्पेसिंग, ये सब चीज़ें हम लोग कैसे यूज़ करने वाले हैं। ये सारे ऑप्शंस कहाँ होते हैं मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, और फिर हम लोग वापस से बुक पे जाएंगे और देखेंगे कि बुक में ये सब चीज़ें कैसे करते हैं। ऑलराइट, तो आपको अब ये पता चल गया कि ये ऑप्शन कहाँ अवेलेबल होता है हमारे पास पेज लेआउट में, जहाँ हम मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, हाइफिनेशन, ब्रेक्स भी यहीं पर ही है, आपको यहाँ दिखा होगा ब्रेक्स लिखा हुआ है, दिस इज ब्रेक्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पेज लेआउट ऐप से एडजस्ट करते हैं। अब विल कम बैक टू द बुक नाउ। अब मार्जिन्स क्या होती हैं आपको पता चल गया ना कि हमारा पूरा वेब पेज में मार्जिन के साइज़ क्या होंगे। मतलब हमारा पेज जैसे ये मार्जिन दिया हुआ है, अगर हमारा पेज पूरा ये साइज़ का है तो स्टार्टिंग में अपना स्पेस छोटा हुआ है तो ये क्या होगी, टॉप मार्जिन। यहाँ पे देखिए आपको वाइट स्पेस दिख रहा है, ये हो गई हमारी लेफ्ट मार्जिन। ठीक है, ये होता है मार्जिन। ठीक है, नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन व्हेन यू गिव्स पेज एज ओरिएंटेशन गिव्स अवर पेजेस अ पोर्ट्रेट और लैंडस्केप व्यू। हमारा पेज जो है वो किस तरीके से आएगा। ठीक है, हमारा अगर A4 साइज का पेज है तो एक तो हम लोग ऐसे प्रिंट कर सकते हैं A4 साइज को, दूसरा इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। तो ये वाला हो गया, ये हो गया हमारा पोर्ट्रेट व्यू, ये हो गया लैंडस्केप व्यू। पोर्ट्रेट व्यू में हमारा जो पेज है पोर्ट्रेट व्यू में आता है और लैंडस्केप व्यू में हमारा पेज लैंडस्केप व्यू में आता है। क्या होते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, मैं आपको यहाँ पर
समझा रहा है। नेक्स्ट इज साइज. दिस ऑप्शन enables us to choose a paper size for our document. पेपर के बहुत सारे साइज होते हैं, जैसे आपने सुना होगा A4 साइज का पेपर होता है, लीगल साइज का पेपर होता है, A5 साइज का पेपर होता है, ठीक है. देयर आर डिफरेंट साइजेस ऑफ पेपर दैट आर अवेलेबल इन मार्केट. तो हम जो कंटेंट बना रहे हैं वो कंटेंट किस पेपर साइज में जो प्रिंट लेने वाले हैं वो वहाँ पे हम लोग डिसाइड करते हैं साइज को. ओरिएंटेशन के अंदर साइज को हम लोग स्पेसिफाई करते हैं. हमारा जो पेज है उसका साइज ये होगा, A4 होगा या हमारा लेटर साइज होगा या लीगल साइज का होगा. यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिए हुए हैं, ठीक है. लेट अस मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट इज columns. Next is columns. This option split our text into 2 or more columns. If we click on the column option, a sub menu will appear. This menu will contain this option like 1, 2, 3, left, right and more columns. सब option. ठीक है. अब अगर हम लोग को अपने पेज को या हमारे टेक्स्ट को 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम में स्प्लिट करना है, यानी अलग अलग करना है, तो हम लोग कॉलम्स टैब को यूज करते हैं, कॉलम फीचर को यूज करते हैं. नेक्स्ट इज ब्रेक. ब्रेक क्या होता है? Now, when we are typing a document, Word automatically adds a page at the end of each page. Depends on where we set our margin. हम लोगों ने कहाँ पे अपने पेज की मार्जिन सेटअप कर रखी है, उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर क्या करता है, पेज को ब्रेक कर देता है. जैसे कि यहाँ पर आपको एक पेज के बाद दूसरे पेज के बीच में ब्रेक दिख रहा है, ये दिख रहा है स्पेस थोड़ा सा, ये है पेज ब्रेक. ये है पेज ब्रेक, मतलब हमारे पेज खत्म होने के बाद दूसरा पेज शुरू हो रहा है तो उसको अलग से क्लासीफाई कर रहा है. ये है हमारा क्या, ब्रेक. और ये वाला स्पेस क्या हो गया, अगर आपने आंसर दे दिया है दैट मींस आपको समझ में आ रहा है, ये हो गया मार्जिन. ठीक है, क्या हो गया, मार्जिन. ओके. If you click on break option, a sub menu will appear. This menu contains 2 options: page breaks and section break. अब पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक तो अलग अलग तरीके के होते हैं. पेज ब्रेक का मतलब हो गया कि हमारा पेज यहाँ पर खत्म हो रहा है तो नेक्स्ट पेज के लिए यहाँ पर एक ब्रेक होना चाहिए छोटा सा. और नेक्स्ट इज सेक्शन ब्रेक. ये कंटेन करता है दी ऑप्शंस लाइक नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन पेजेस, ऑड पेजेस. ये हमारे यूज़ के ऊपर होता है कि हम लोग किस तरीके से अपने पेज को ब्रेक करना चाहते हैं. ऑलराइट, let us move forward. The line numbers. This option helps us to refer specific lines in our document quickly and easily using line numbers in margin. Margins में हम लोग को line numbers specify कर देता है कि line number 1 है, 2 है, 3 है. ठीक है. line numbering का layout भी है, अगर हम लोग चाहें तो अपने line numbering के layout को भी change कर सकते हैं. मतलब हमारा numbering किस तरीके से होगा, 1 2 3 4 Romans, alphabetical और what. Next is hyphenation. हाइफेनेशन क्या होता है? हाइफेनेशन का मतलब होता है व्हेन अ वर्ड मूव आउट ऑफ द स्पेस, एमएस वर्ड नॉर्मली मूव्स इट डाउन टू द नेक्स्ट लाइन. व्हेन वी सिलेक्ट हाइफेनेशन ऑप्शन, एमएस वर्ड हाइफेनेट्स द वर्ड्स इंस्टेड. ऑलराइट, हाइफेनेशन का मतलब होता है कई बार जैसे आप जब लिखते हैं कोई भी टेक्स्ट, जब आप लिख रहे हो, जैसे आपने यहाँ से कोई टेक्स्ट लिखना शुरू किया, अब यहाँ पर पेज खत्म होने वाला है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप यहाँ पर लिखते हो. जैसे अगर आपको यहाँ पे लिखना हो कंट्रोल, आपने लिखा CON, अब TROL के लिए स्पेस नहीं बचा तो आप यहाँ पर एक हाइफन लगाते हैं और फिर यहाँ पे हाइफन लगाते हैं और TROL ऐसे लिख देते हैं कि वो वर्ड का कंटिन्यूएशन यहाँ पर है. ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में भी इसी तरीके से कुछ टेक्स्ट आए तो होता है हाइफेनेशन. इसको कहते हैं हाइफेनेशन. राइट, जनरली MS वर्ड में अगर आपने यहाँ से यहाँ तक कोई टेक्स्ट लिखा, यहाँ पे आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं और वो आपका पूरा टेक्स्ट यहाँ नहीं आ सकता, तो ये पूरा का पूरा वर्ड उठाकर MS वर्ड नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देता है. ऑलराइट, बट और यहाँ पर इतनी सी स्पेस खाली छूट जाती है. अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर हाइफन लग के आधा वर्ड वहाँ और आधा वर्ड यहाँ पर है तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, हाइफेनेशन. समझ में आया आपको? ऑलराइट, अब हाइफेनेशन भी जो है वो 2 तरीके से ये कर सकता है, मैनुअल और एक ऑटोमेटिक. क्लिक हाइफेनेशन देन ऑटोमेटिक, द डॉक्यूमेंट टेक्स्ट विल बी हाइफेनेटेड ऑटोमेटिकली. अगर आप ऑटोमेटिक लगाते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है
वो ऑटोमेटिकली हाइफिनेट हो जाएगा, मतलब हाइफन लिखा आ जाएगा वहाँ पर ऑटोमेटिकली। और मैनुअल मतलब आपको फिर से हर बार मैनुअली क्लिक करना पड़ेगा हाइफिनेट करने के लिए। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज इंडेंट एंड स्पेसिंग। इंडेंट और स्पेसिंग क्या होता है, कैसे यूज करते हैं? इंडेंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिस्टेंस और द नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसेस यूज्ड टू सेपरेट पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट और राइट मार्जिन। हमारे लेफ्ट मार्जिन से, जैसे यहाँ पर पैराग्राफ शुरू हुआ तो लेफ्ट मार्जिन से कितना स्पेस है ये बताता है इंडेंट। ऑलराइट, ये बताता है इंडेंट। ठीक है, अब ये लेफ्ट मार्जिन हो या फिर राइट मार्जिन से हमारा स्पेसिफाई डिफरेंस है, ये कितने ब्लैंक स्पेसेस हम लोग देना चाहते हैं वो इंडेंट से हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। अब हाउ टू यूज इंडेंट, इंडेंट कैसे यूज करते हैं हम लोग? This is given on page number 70. इंडेंट कैसे यूज करते हैं हम लोग? ठीक है, go to the indent option and fill the numbers as per the requirement. For example, if you fill 2 cm in the left indent and 2 cm in the right, the matter will be adjusted like this. अब हम लोगों को कहाँ जाना होगा? इंडेंट ऑप्शन में, और नंबर्स फिल करने होंगे। अगर हम लोग वहाँ 2 फिल कर देंगे तो हमारा पेज कैसे होगा? कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। बिफोर फिलिंग द इंडेंट डिजिट्स ऊपर वाला कॉलम है, और अगर इंडेंट हम लोग फिल कर देंगे 2 सेंटीमीटर तो नीचे वाले कॉलम में जैसा है आउटपुट कुछ इस तरीके से आता है। दिस इज बिफोर, आपके बुक में भी लिखा हुआ है, एंड दिस इज आफ्टर। ठीक है, देख रहे हैं जो टेक्स्ट है लेफ्ट और राइट साइड से श्रिंक हो गया है। ठीक है, तो ये होता है इंडेंट। अब स्पेसिंग, स्पेसिंग क्या होता है? Spacing option helps us to arrange the space between paragraphs in a document. It contains 2 options, spacing before and spacing after. ये spacing option से हम लोग क्या कर सकते हैं? स्पेस को अरेंज कर सकते हैं 2 पैराग्राफ्स के बीच में। अब spacing before और spacing after का मतलब क्या हो गया? Spacing before option helps us to change the space that appears above the selected paragraph. हमारे पैराग्राफ के ऊपर कितना स्पेस होना चाहिए वो स्पेसिंग बिफोर स्पेसिफाई करता है। ठीक है, जैसे अगर हम स्पेसिंग बिफोर ऑप्शन है, क्लिक ऑन द बॉक्स गिवन द फॉर्मेट एंड फिल द डिजिट्स 12 पॉइंट। अगर हम 12 पॉइंट देंगे तो देखो कुछ इस तरीके सा स्पेस आ जाएगा, मतलब हमारे पैराग्राफ के पहले स्पेस आएगा 12 पॉइंट्स का। और स्पेसिंग आफ्टर करते हैं तो हमारा वेब पेज जो है वो हमारा पेज है उसमें पैराग्राफ के बाद में स्पेस आएगा। ठीक है, दोनों क्लियर है? यहाँ पे पैराग्राफ के पहले स्पेस है, यहाँ पैराग्राफ के पहले स्पेस नंबर के पैराग्राफ के बाद में स्पेस है। दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिंग बिफोर एंड स्पेसिंग आफ्टर ऑप्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट इज पोजीशन। दिस ऑप्शन हेल्प्स अस टू चूज द प्लेस वेयर वी वांट टू पुट आवर ऑब्जेक्ट्स। हम लोग हमारे वेब पेज, हमारे पेज पे ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करना चाहते हैं, ये कैसे सेट करते हैं लोग? पोजीशन ऑप्शन। If you click on position option, a submenu will appear. This submenu contains various options for setting the object with the text matter. These positions are in line with the text, position in the top left with the square, text wrapping, position, etc. etc. In total आपको बस इतना समझने की ज़रूरत है कि जो पोजीशन है या पोजीशन ऑप्शन है वो 3 तरह के सब पोजीशन यूज़ करता है। and these are horizontal, vertical and options. All these 3 options make the horizontal and vertical arrangement of the object with the text. हमारे टेक्स्ट के साथ हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या साथ में रहे, हॉरिजॉन्टली रहे, वर्टिकली रहे, या कहाँ पर रहे? हमारे टेक्स्ट के साथ जो हमारा ऑब्जेक्ट हम लोग सेट कर रहे हैं उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए वो स्पेसिफाई करता है। क्या पोजीशन स्पेसिफाई करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग और रैप टेक्स्ट क्या होता है? रैप टेक्स्ट का मतलब होता है It helps us to choose how our text wraps around the selected object. हमारे selected object के आसपास text कैसे wrap होता है? If we click on wrap text object, a submenu will appear. This submenu contains the options like inline with text, square, type, true, top, and bottom behind text. In front end of the text, edit, wrap, etc. etc. There are multiple options that are being available with us. जहाँ पर हम लोग text को अपने wrap कर सकते हैं, हमारे object के आसपास text को wrap कर सकते हैं। कैसे करते हैं? This text wrapping, number 1 is text wrapping. Text wrapping क्या होता है? This option contains 3 sub options under it, that is wrapping style. सबसे पहला होता है wrapping style,
कैसी रैपिंग स्टाइल होनी चाहिए, टेक्स्ट के साथ होनी चाहिए, स्क्वायर में होनी चाहिए, थ्रू आउट उसके थ्रू होकर गुजरना चाहिए, टॉप पे होना चाहिए, बॉटम पे होना चाहिए, बिहाइंड द टेक्स्ट एंड इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। हमारा जो टेक्स्ट है उसको रैप करता है और डिस्टेंस कितना होना चाहिए टेक्स्ट से उसको स्पेसिफाई करता है। एंड द लास्ट इज साइज। इट कंटेन्स द ऑप्शन लाइक हाइट, विड्थ, scale and original size chart. By the height and width option we can adjust the height and width of the object. Height यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, height, width वगैरह हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट, width वगैरह कितनी होनी चाहिए। So this is it. This is chapter number 2. It was a quick revision. इस पूरे चैप्टर में अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम है, you can just drop a WhatsApp and you can also ask me questions. All right. So this is it. Have a great day and stay home and stay safe.